नमस्कार धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। एक पंजाबी शायर ने कहा है कि बेहिम्मते ने जिहड़े शिकवा करन मुकद्दरां दा, मुकद्दरां यानी किस्मत का, बेहिम्मते ने जिहड़े शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। भी जिसने अंकुरित होना है जिस बीज में, उसमें अपनी ताकत होनी चाहिए, कुव्वत होनी चाहिए। वो उस पत्थर का सीना चीर के भी वो पौधा पर निकलता है, पेड़ बनता है। पहाड़ों के सीने पे खड़े जो बड़े बड़े विशाल पेड़, वो इस चीज का प्रमाण है। आदर्श परिवार इसी संकल्प को, इस विश्वास को लेके हमेशा चला है। और यही बात बहुत पहले सृष्टि की शुरुआत में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने कही है कि ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। मगर कहा है साथ में कि केवल तुम्हारे सोचने भर से नहीं होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष का राह जो है वो तुम्हें इख्तियार करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, संघर्ष के राह पे चलना पड़ेगा। और फिर जो फल तुम सोच लो, परमेश्वर कहते हैं, हिरण्यगर्भ वाल्मीकि व्योम फरमाते हैं, वो कह रहे कि 3 लोगों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं तुम चाहो और तुम्हें प्राप्त हो। और आदर्श के सिपाहियों ने, आदर्श के वॉलंटियर्स ने, आदर्श परिवार ने कोरोना काल को भी एक अच्छे समय के रूप में इस्तेमाल किया। हमने लगातार वेबिनार चलाए और जो संपर्क उस वक्त हो सकते थे वो किए। मैंने खुद इसी काल का इस्तेमाल किया और आज 6 किताबें हमारे साहित्य के खजाने में शामिल हुई, जिसमें हर सब्जेक्ट पे किताब है। लड़कों की जिन हरकतों से हम लोग पीड़ित हैं, 8वीं 10वीं क्लास में ब्रेक लगाते हैं, मोटरसाइकिल के लिए लड़ाई करते हैं, झुंड के झुंड आवारा खड़े रहते हैं, और नई बीमारियां आ रही हैं, कुछ बाबा लोगों के पीछे लगते हैं, महंत बनने के चक्कर में घूमते हैं। तमाम समस्याएं ऐसे बेटियों की, बेटियां ये घर की 4 दीवारी में है मगर फीलिंग्स है उनके पास, सोच है, विचार है, उनका दिमाग भी चलता है, दौड़ता है, तो कई समस्याएं उनको आती हैं। उन सारे विषयों पे और पावन योग शिष्ट के बहुत सारे श्लोक, जितने हमारी बुद्धि समझ सकी है, उनमें से बहुत सारे श्लोकों को इन सारी 6 किताबों में हमने शामिल किया। ऐतिहासिक घटनाक्रमों को भी लिया, जिनको त्योहार कहता है हिंदू धर्म, उन घटनाक्रमों को हमने लिया। जो तमाम के तमाम त्योहार जो हैं वो किसी ना किसी हमारे महापुरुष, जिनको हम आदि महापुरुष कहते हैं, उनकी हत्या करके फिर उसको इन्होंने सेलिब्रेट किया है। हत्याओं को कभी सेलिब्रेट पूरी दुनिया में नहीं किया जाता, मगर भारत के भगवानों के देश में, भारत में ये होता है। और आज भी आदि धर्म समाज योगिमा पर्व नहीं हम कर रहे, क्योंकि उसमें लाखों की भीड़ होती है और सोशल डिस्टेंस जैसे होना चाहिए, सरकार की जो हदायतें हैं वो भी पूरी नहीं होती। और दूसरा, पूरे विश्व को उसमें शामिल करना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइटें जो शुरू होनी थी 15 दिसंबर से रद्द कर दी गई, और बहुत सारी जो चल रही थी इमरजेंसी तौर पे, उनको भी रद्द कर दिया गया। इसलिए योगिमा पर्व ना करने का फैसला कई महीने पहले ले लिया गया था। ये सारे हालात हमारे सामने थे, मगर उसके बावजूद हमारा संघर्ष जो है वो जारी है। छोटे छोटे योगामृत चल रहे हैं, ताकि क्योंकि लोगों के बीच में एक अवेकनिंग, एक जागरूकता निरंतर बनाए रखने की जरूरत है। वो निरंतर बनाए रखते हैं, जैसे बच्चों को टेबल्स याद करवाए जाते हैं। वो टेबल्स इसलिए रटाए जाते हैं ताकि उनको पूरा फिर दोबारा कभी भी कोई चीज, कोई सम निकालते हुए, कोई प्रॉब्लम को हल करते हुए
उनको दोबारा टेबल पे न जाना पड़े, वो उनकी टिप्स पे हो। तो यही धर्म में भी होता है। तो यहाँ भी बार बार उनको उस मूवमेंट से जोड़े रखना, उसकी मर्यादाओं से अवगत कराना, उसके लिए योगामृत है। मगर एक आदि धर्म समाज में दो शब्द शामिल है, धर्म भी और समाज। बहुत सारी समस्याएं समाज को दरपेश हैं, उन पे भी हम लड़ रहे हैं। एक समस्याएं कुछ जीवन से निजी तौर पे जुड़ी होती हैं, जिनको हम कहते हैं नशाखोरी, अंधविश्वास, अनपढ़ता। कुछ समस्याएं समाज की सामूहिक होती हैं और उनके लिए सामूहिक एजेंडा तैयार किया गया। उसी के लिए वाल्मीकि महासम्मेलन 25 दिसंबर को कैथल में होने जा रहा है। इसी 25 मोक्ष में 2021 के 25 मोक्ष में कैथल में होने जा रहा है। और ये 25 दिसंबर इसलिए चुना गया कि 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को दहन किया। मगर आज हम देख रहे हैं कि मनुस्मृति अभी भी किसी ना किसी रूप में आज भी हमारे सामने, वो एक विकराल रूप, एक भयंकर रूप लेके हमारे सामने आती है। मगर उसके चेहरे को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुखौटा है। मुखौटा क्या है कि लोग आज हमसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हमारे साथ बैठ के चाय पीते हैं, हमें अपने घर ले जाते हैं और हमारे घर आते हैं। हमें लगता है कि अब जात पात नहीं है। मगर जब हिस्सेदारी की बात आती है, वो हिस्सेदारी चाहे शिक्षा की हो, वो हिस्सेदारी नौकरियों में हो, वो हिस्सेदारी कारोबार में हो, राजनीति में हो, उस हिस्सेदारी को हमारे साथ बांटने को तैयार नहीं। उसी वक्त जातिवाद, भेदभाव, छुआछात बीच में खड़ा हो जाता है। और खास तौर पे उस समय हमें दिखाई देती हैं सब चीजें जब हमारे बच्चों पे जुल्म होता है। खास तौर पे हमारी दलित बेटियों पे जब जुल्म होता है, हाथरस की घटना होती है, दिल्ली की घटना होती है, दिल्ली कैंट की घटना होती है। उस वक्त हम पाते हैं कि केवल वाल्मीकि समाज अकेला है, कोई उसके साथ नहीं। वो तमाम बकवास करने वाले लोग जो कहते हैं कि वाल्मीकि योद्धा कौम है और हिंदू धर्म के धर्म रक्षक है, धर्म योद्धा है। जब हाथरस की घटना होती है, वो उसके बाद भी नहीं, और उस घटना को जब सरकार और बेशर्मी से, उसको हम अगर यही कहें कि एक बलात्कार के बाद दूसरा बलात्कार सरकार करती है कि रात को हमारी बेटी की डेड बॉडी को ला के जबरन उससे जलाया जाता है। ये होने के बावजूद वो धर्म योद्धा कहने वाले बोलते नहीं, उनकी जुबान पे छाले पड़ जाते हैं, और मार जाता है, उनको लकवा मार जाता है, बोलते नहीं। उस वक्त हमें अकेले लड़ना पड़ा। और आज धर्म समाज ने, आदर्श ने फैसला किया, हरियाणा प्रांत ने, कि हरियाणा में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेके राज्य स्तरीय एक महासम्मेलन होना चाहिए, जिसके लिए 25 मोक्ष चुना गया। और उसमें समस्याएं क्या हैं? एक समस्या है अलग आरक्षण की। अलग आरक्षण ये वो समस्या है जिसको लेके लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तभी हरियाणा से, उस वक्त तो पंजाब हरियाणा इकट्ठा था, मगर हरियाणा की भूमि से जो जगह से ही अमर सिंह धानक ने लेटर लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि हमें अलग आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ये जो कौम है, जो स्क्वेंजर है, जो सफाई के से पेशे से संबंधित लोग हैं, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। जो जाति फॉरवर्ड हो गई है वही उसका लाभ उठा रही। तो ये बात बार बार उठती रही, तो उसको आंध्र प्रदेश ने अपने तरीके से लागू किया। और 1974 में डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, मरहूम है, आज हमारे बीच में नहीं है, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे 1974 के, उनकी कैबिनेट ने फैसला किया। मगर एक साल तक उस फाइल को उस सचिव ने दबा के रखा, जो सचिव उस जाति से आता था जो जाति हमारा पूरा हिस्सा खा रही थी। उसने एक साल फाइल को दबा के रखा
कैबिनेट के फैसले को, और 1975 में वो लागू। हरियाणा में लागू हुआ 1994 में, मगर इसके बाद कई बार कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसे रद्द किया, फिर दोबारा बने, ये सारा प्रोसेस चल रहा है। पर आज जो हम कहना चाह रहे हैं इसमें वो ये कि आरक्षण जो हरियाणा में दिया गया वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ए बी क्लास बना के हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो सफाई पेशा जातियां हैं, वाल्मीकि नाम से या किसी अन्य नाम से जानी जाती हैं। 76 कास्ट है पूरे देश में, जो सफाई सबसे गंदा पेशा, नरकीय पेशा, कोरोना जैसे काल में भी किया, उस पेशे से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कभी कभी अपना जीवन सर्विस के पूरे होने तक नहीं गुजार पाते, सीवर में उतर जाते हैं। लोग आज मास्क पहन के घूमते हैं, वो कपड़े उतार के सीवर में उतर जाते हैं। उनके लिए अलग आरक्षण होना चाहिए। और अलग आरक्षण को लेके, वैसे पूरे आरक्षण को लेके कांग्रेस के अंदर का ब्राह्मणवाद भी बोलता रहा है। कई बार जनार्दन द्विवेदी जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग इसके खिलाफ बोलते रहे हैं। एक तो कांग्रेस का थोड़ा छुपा हुआ ब्राह्मणवाद है, और भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का ओपन ब्राह्मणवाद है। मगर उस ओपन ब्राह्मणवाद ने करनी तो राजनीति है, लेनी तो वोट है। सत्ता में तो तभी आएंगे जब वोट मिलेगा। ये ख्याल तो उनके दिमाग में अब पैदा हो गया। आरएसएस से लेके बीजेपी के तमाम नेताओं में ये ख्याल तो पैदा हो गया। हमारे लोगों ने उसे पैदा किया है, बताया है, हमने मनवाया है कि वाल्मीकि वोट बहुत बड़ी वोट है। 13 करोड़ की आबादी है पूरे देश में। तो अब उनमें एक बात तो आ गई है कि अगर वाल्मीकि वोट कांग्रेस से टूट के, जो पूरे जब से कांग्रेस बनी, जब से वोट का राइट मिला है, तब से कांग्रेस को ही गई, इक्का दुक्का छोड़ के। और वो ख्याल है अब भाजपा के, आरएसएस के लोगों का कि ये वोट हमें मिलनी चाहिए। मगर केवल वोट, अगर आप जागरूक हो गए हैं, अगर आपको इतनी अकल आ गई कि वाल्मीकि वोट से सरकार बनती है, तो हमें भी ये पता चल गया कि हमारी वोट से सरकार बनती। अगर आप मंत्री, मुख्यमंत्री बन के बैठना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा और नौकरी में भी हिस्सेदारी ना दे, तो ये बर्दाश्त नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, बात करेंगे, महासम्मेलन में मुद्दे को उठाया जाएगा अलग आरक्षण की। इसके साथ और बातें हैं। आरक्षण जितना है वो तो है ही, मगर चोर दरवाजे बना रखे हैं। जैसे एकलव्य का अंगूठा लेके बनाया गया था अर्जुन को एक करने के लिए, चोर दरवाजे बनाए गए हैं। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक एडहॉक टीचर रखे जाते हैं, एक एक्सटेंशन पे रखे जाते हैं। और कई स्टेटों ने, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी बड़ी स्टेटों ने तो एक और काम किया था कि अभी भर्तियां तो नहीं है, शिक्षा मित्र के नाम से हम भर्ती रख लेंगे कुछ लोगों को। मगर शिक्षा मित्र के नाम पे भी जब रखें आप, एडहॉक रखें, एक्सटेंशन पे रखें, तब भी कोटा तो हमारा, रिजर्वेशन कोटा तो होना चाहिए, नहीं रखा जाता। और शिक्षा मित्र के नाम से हजारों टीचरों की भर्ती की गई, मगर वो भर्ती का हुआ क्या कि उस वक्त तो कहा गया कि ये वॉलंटियरी है, इनको बहुत थोड़ा सा पैसा दिया जाएगा, ये शिक्षा की पेशकश कर रहे हैं, तो मित्र हैं। और भर्ती कर दिया गया, फिर एकदम सरकार ने फैसला लिया कि इनको पक्का कर दिया जाए। और जब पक्का किया गया तब हमें भी समझ में आता है कि इसमें हमारा कोटा होना चाहिए था। अब वो कहते हैं कि आप तो शिक्षा मित्र भर्ती नहीं हुए, आपने कोटा रखा ही नहीं, आप लोगों ने चोर दरवाजा रखा। ऐसी कई समस्याएं हैं। हरियाणा में वाल्मीकि नाम से यूनिवर्सिटी घोषित की गई, शायद जमीन भी एक्वायर की गई 1-2 गांव की, मगर आज भी वो किसी कॉलेज से रिलेटेड होकर चल रही है। यूनिवर्सिटी अपने अस्तित्व में नहीं आई। हम चाहते हैं कि वाल्मीकि नाम से यूनिवर्सिटी वैसी होनी चाहिए जैसी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जैसी रोहतक की यूनिवर्सिटी है, जैसी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनी है सिरसा में, उसी स्तर की उतरे बड़े क्षेत्र में और उसी सारी चीजों के साथ होनी चाहिए। वो अभी भी एक कॉलेज के प्रिंसिपल को उसका चार्ज दिया हुआ था, कॉलेज के प्रिंसिपल।
तो फिर हमें वाल्मीकि नाम से केवल हमें बरगला रहे हैं, तो ये नहीं होगा। इसी बातों को लेके हम वाल्मीकि महासम्मेलन करने जा रहे हैं 25 दिसंबर 2021 को कैथल, हरियाणा में। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इसमें आइए और हमें बताइए कि एजेंडे में और कौन सी बातें शामिल हो सकती हैं, कहाँ कहाँ हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। हम उन सारी बातों को इसमें शामिल करेंगे और फिर सरकार को मजबूर करेंगे। अभी तो सम्मेलन है और फिर संघर्ष की राह पकड़नी पड़ी, सड़क पे आना पड़ा, तो वो भी हम करेंगे। जय वाल्मीकि।